नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर खगौल से है। खगौल के मोती चौक जगत नारायण रोड में अलख निरंजन गुप्ता के वरुणार्क भवन पर सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा शुरू हुआ, जिसमें रुद्रा अभिषेक, हवन और अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पूजा का समापन आज शाम को हो जाएगा। साथ ही इस पूजा के महत्व के बारे में गुरु जी ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूजा हमारे के यहाँ 5 तारीख से शुरू किया गया है, जिसका पुनाहुति 8 तारीख को है और ये अखंड कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है। शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह किया गया के मुताबिक। इसके पहले हमने रुद्राभिषेक किया, जिसमें दूध, गन्ने के रस, ये सब जो भी पूजा के सामग्री हमारे पंडित पुरोहित श्री कमलेश पांडे जी के तरफ से इसके अलावा अजय कुमार जी हमारे पूज्य गुरु, इन्हीं की आराधना में हमने पूजा का अपना एक विश्वास भरोसा रख करके शंकर जी को स्थापना किया और यही बारे में हमने अपना विश्वास रखा शंकर जी के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर, अपने पंडितों के ऊपर, अपने पुरोहितों के ऊपर, और जिसका सफलता मुझे महसूस हुआ और हो रहा है। और फ्यूचर में मुझे ऐसा विश्वास है कि शंकर जी हमको शांति, सुविधा, परिवार, सुख, हर चीज़ का हमको भगवान जरूर देंगे, जरूर करेंगे। कौन सी जगह पे ये पूजा का आयोजन हुआ है? ये पूजा है खगौल मोती चौक गांधी स्कूल रोड में वरुणार्क भवन है, जिसका मकान का घर का नाम है। और वरुणार्क माने सूर्य होता है, वरुण। हम रहने वाले भोजपुर के हैं और मेरे गांव का नाम देव वरुणार्क है, और उस पद्धति से हमने यहाँ भी अपना मकान का नाम वरुणार्क रखा, जो कि सूर्य का नाम होता है। और उसी के चलते इस वरुणार्क भवन में आज हमारे सागे संबंधित हमारे गांव के लोग जो भी प्रेमी आए हैं, उनके मुझे स्वागत करने का मौका मिला। और मैं चाहूँगा कि हर साल शंकर भगवान के आराधना में आप आए, हमारे गुरुजन आए, हमारे गांव के सभी लोग आए और इस परम खुशी में ये यहाँ आकर के हमें धन्य करे और उनको मेरे स्वागत करने का मौका मिले। पूजा को करने से क्या कुछ फल की प्राप्ति होती है? पूजा को करने से क्या कुछ फल की प्राप्ति होती है? जरूर मिलेगा, पूजा का तो फल मिलेगा। बहुत श्रद्धा भक्ति से खड़ा हुए हैं, बहुत हमको श्रद्धा था कि भोले बाबा की पूजा हम करेंगे। कितना दिन तक ये पूजा चलेगा? एक तो लगता है कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। क्या इस पूजा में कैसे इस पूजा में किया जाता है? इस पूजा को कैसे किया जाता है? क्या कुछ किया जाता है इस पूजा में? सारी सामान जुटाया जाता है, बेदिया बनाया जाता है, आदि पड़ोसिया लोग के बुलाया जाता है। पूजा में बहुत थोड़ा विशेष किया जाता है। घर में जो पूजा किया जाता है उससे अलग होता है, घर वाला ही पूजा किया जाता है। घर में जो रोजाना पूजा करते हैं हम लोग, वही पूजा किया जाता है या उससे थोड़ा सा हट के पूजा किया जाता है? थोड़ा पूजा हट का है, थोड़ा विशेष है, याद भी है। हाँ बताइए। अभी गुप्ता जी ने जो पूजन की बात कही है, वह पूजा का अर्थ होता है सेवा। किसी भी देव में हमें साकार जीव का अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं, मानते हैं।
तो जब उसको हम कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम एक आकार हम मान लिया, साकार मान लिया, तो पूज धातु सेवा अर्थ में है, इसलिए उसकी सेवा परम आवश्यक है। ऐसे तो ब्रह्म के सिद्धांत में निराकार भी है और साकार भी है, तो निराकार ब्रह्म की उपासना थोड़ा बहुत कठिन है। भक्ति भाव से साकार ब्रह्म की उपासना सुलभ है, सेवा है, और वह सेवा पूजन के रूप में यथा देहे तथा देवे, देहे देवे तथैव च, जिस तरह के सेवा देह में किया जाता है उसी तरह से उस साकार देवता को रूप मान करके हम सेवा करते हैं। उनको बुलाते हैं, उनको पाद्य करते हैं, माने पैर धोते हैं, पाद्य अर्घ आचमन देते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, गंध देते हैं, भोजन देते हैं, यहाँ तक कि जो जीवन में जो सामग्री हम उपलब्ध करते हैं उन सभी सामग्रियों को उनको हम निवेदन करते हैं, इसलिए कि वो ब्रह्म साकार है। यह श्रद्धा विश्वास रूपी, यह श्रद्धा और विश्वास के ऊपर जो है वो निर्भर है, इसलिए पूजन श्रद्धा और विश्वास की चीज़ है। श्रद्धा, और जहाँ श्रद्धा है वहीं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ये भगवाना, यदि प्रेम है तो सब जगह भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये सावन का महीना जो है वो शंकर के लिए प्रधान माना गया है। इसमें शंकर भगवान का अभिषिंचन, अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पाठ, अभिषेक, हवन आदि का विचार, हवन आदि किया जाता है। तो श्रद्धापूर्वक गुप्ता जी ने मुझे बुलाया और जहाँ तक मुझे ज्ञान है उनको हम रुद्राभिषेक कराया, और आज पूजन समाप्त हो जाने के बाद उनको हवन कराए हैं, और इसके बाद अखंड हरि कीर्तन इन्होंने आयोजन किया था। तो ऐसे भी हमने उनको राय दिया कि पूजा में भी एक है कि नृत्य गीत आदि कंचरित, रात्रि में दिन में पूजा किया जाए और रात में जाग करके भगवान का संकीर्तन किया जाए। नाम कलयुग में सबसे बड़ा महत्व नाम का ही है। तो यही सब आयोजन के आधार पर मैंने इनको कराया है। कितने दिनों से ये पूजा का आयोजन किया गया और कितने दिनों तक चलेगा, और क्या कुछ है पूजा में विधि विधान में क्या कुछ है? ऐसे जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ऐसे ही अचानक अनुराग जाग उठा। माँ जसोदा के अंक पालने में किलकिलाते आनंद मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा से इस सावन के पावन महीने में जगत साक्षी भगवान भोले शंकर का रुद्र आराधना करने का सौभाग्य जगाया। ये प्रभु की ही कृपा है। अलख निरंजन गुप्ता बड़े हमारे नज़दीकी, इन्होंने ऐसे ही हठात विचार किया कि मुझे विचार है सावन के महीने में कुछ शंकर भगवान का आयोजन किया जाए। मैंने सलाह किया कि ठीक है, गुरुदेव हमारे हैं और उनकी उपस्थिति में आप रुद्र जग कराइए। इन्होंने तैयार हुए और दिनांक 4-5 तारीख से रुद्र आराधना शुरू हुआ। प्रतिदिन रुद्राभिषेक है, मृत्युंजय जाप, इसके बाद में रुद्र मृत्युंजय पाठ है। प्रतिदिन हरनिश चलता रहा। और जहाँ तक गुरुदेव ने कहा कि
संकीर्तन भी भगवान का बहुत ज़रूरी होता है। नृत्य गीतादि चरित। तो आज 24 घंटा का अहरनी से भगवत संकीर्तन का भी आयोजन हुआ और इसी तरह से पूजा का कार्य आज तक है। कल सुबह अखंड समाप्ति के बाद पूर्ण आहुति होगा और पूरा विश्व हमारा देश कल्याणमय रहे, सभी लोग फले फूले आगे बढ़े, यही संकल्पना के साथ इस आयोजन को किया गया है। इसमें क्योंकि भारतीय अध्यात्म ही विश्व संकल्पना को लेकर चलता है, कोई एकांगी और व्यक्तिगत संकल्पना नहीं होता। स्वस्ति वाचन में भी हम लोग करते हैं, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। इसलिए जो भी मंगल है विश्व संकल्पना का मंगल है हमारे भारतीय सनातन में। और ईश्वर साक्षी भगवान भोले इस सावन के पावन महीने में हम सभी लोगों को आगाह करते रहें, इसी तरह की ऐसी प्रेरणा देते रहें और उनके सेवा में हम सब जुड़ते रहें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। और आप जब भी पत्रकार बंधुओं से मेरा लाख लाख धन्यवाद, ताकि ऐसे आयोजन को घर घर तक पहुंचाने का जो सतत प्रयास किया है, इसका भी श्रेय भगवान शंकर को ही जाता है। उन्हीं की कृपा से आप यहाँ पर पधारे और पधारने के बाद इसका घर घर तक जन जन तक ऐसे आयोजन का विस्तार और प्रसार करने का प्रयास हो।